नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का ये रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को हर हालत में देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पेपर में हूबहू पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ऐसे ही पेपर मिलेगा, सेट ए, सेट बी, सेट डी ऐसे करके रहेगा। 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 40 को क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ये क्लास आप लोग हर हालत में करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक क्लास करेगा और वो लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती एक बार लिख कर बता देना। ठीक है ना। माँ सरस्वती जी की कृपा है, तुम सबका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि घास से चूहा, चूहे को सर्प और सर्प को मोर यानी कि मयूर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। यानी कि दोस्तों घास को चूहा खाता है, चूहा को सर्प खाता है सांप, और सांप को मोर खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया है, तो मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 का सी नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन किसके संबंधित है? तो जो चिपकू आंदोलन था वो वन संरक्षण से संबंधित था। पेड़ों को कटाई पर रोक लगाना, पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, पेड़ों को काटने से मना करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। और यहाँ तक कि कभी कभी ऑप्शन में NO2 भी देता है, तो NO2 के कारण भी अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन अब ज़्यादातर बताना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03%। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध होता है। यूरो 2 का संबंध क्या होता है? तो वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ को हम लोग उभयलिंगी जंतु कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, कोर्लीफॉर्म क्या है? जीवाणु है, कवक है, वायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोर्लीफॉर्म जो होता है ना वो एक प्रकार का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का पीएच मान। जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है एक्यूरेट, यानी कि जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है एक्यूरेट, आपको याद रखना है। ठीक है, ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपकू
आंदोलन दोस्तों किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ, यानी कि बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ना वो किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वन। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को हम लोग वन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? उत्तराखंड में। टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है आप लोगों से पूछा गया। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, मछली भी होता है, लेकिन हाइड्रा नहीं होता है ना। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगर आप 2026 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देकर, लेकिन क्या करें आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, टेंशन हो रहा है क्या पढ़े क्या नहीं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो टेंशन दोस्तों बिल्कुल मत लीजिए। सही बता रहे हैं, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। मेरे पास ना एक लड़ाकू प्रश्न है, यानी कि दोस्तों मैं हर साल एक लड़ाकू प्रश्न देता हूँ, उसका नाम ही होता है लड़ाकू प्रश्न। जिस जिस विद्यार्थी के पास मेरा लड़ाकू प्रश्न चला जाता है ना, वो पेपर में 450 नंबर 100% ला देता है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न उस लड़ाकू प्रश्न में देता हूँ पूरा हूबहू पेपर में लड़ जाता है। तो ये PDF फॉर्मेट में रूप में हम देते हैं, यानी कि PDF नोट्स के रूप में ये देते हैं। आपका जो भी विषय है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, उर्दू या फिर नॉन हिंदी, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का दोस्तों ये PDF नोट्स हम आपको दे देंगे। और उसमें हम वही क्वेश्चन दिए हैं जो कि VVI है, पेपर में लड़ने वाला मेन क्वेश्चन चुन कर आपको दिए हैं। और आपको खास तौर पर पता है ना कि ये बहुत लोगों ने ले लिया है और लेकर मार्केट में जाकर प्रिंट आउट करवा कर याद करना रटना शुरू कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भी ले लो, देरी मत करो। इसका प्राइस बहुत कम है, मात्र 180 रुपये में पूरा विषय का हम दे देंगे, पूरा सब्जेक्ट का 180 रुपये में। ठीक है ना, मैं तो ऑलरेडी 199 रुपये का देता हूँ, लेकिन इस बार कम कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ले लेना, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अगर 180 रुपये का खरीद कर पढ़ लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाओगे ना, तो 10,000 तुम हकदार बन जाओगे। लेकिन उस 10,000 रुपया में से मैं नहीं ना लूँगा, आप ही ना लीजिएगा। तो इधर उधर मत देखो, चुपचाप ले लो और अच्छे से पढ़ो। कैसे लेना है? तो ये PDF हम आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे और आप लोग मार्केट में जाकर जीरोक्स करा लीजिएगा। ये देखो, ये हमारा नंबर है, अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप लोग ना फ़ोन करिएगा, या फिर इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। जैसे कि ये मेरा पे फ़ोन गूगल पे पेटीएम नंबर है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए और हमसे ले लीजिए। या फिर अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो किसी दूसरे को भी देकर आप पेमेंट करा सकते हो और हमसे अपने व्हाट्सएप पर PDF ले सकते हो। आप किसी से भी पेमेंट कराइएगा, मैं आपके ही व्हाट्सएप पर भेजूँगा, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं भेजूँगा, तो आप लोग ले लीजिएगा। इसके साथ एक और नंबर दिए हैं, कभी कभी कॉल नहीं लगेगा तो ये नंबर आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये दोनों आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? जो कोलीफॉर्म होता है ना, वो मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1970 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालन है, ये गंगा प्रदूषण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना, गंगा में मछली पालना।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा होता है? तो दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल को दोस्तों हम लोग रेटिना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दृष्टि पटल हिंदी नाम है और रेटिना इंग्लिश नाम है, तो रेटिना भी आपको याद रखना है। तो रेटिना आपका 32 का सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना सभी लोग, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो जिसके मतलब जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष पाया जाता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटता है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, आंसर मिल जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखेगा तो कंफर्म है कि दूर की वस्तुओं को साफ देखेगा, तो दूरदृष्टि दोष उसमें पाया जाएगा, ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का ही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.42 हीरे का अपूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा मतलब ईंधन का उपयोग, कौन सा मतलब यौगिक यानी कि कंपाउंड का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो वो हमारा यौगिक है एथेनॉल, क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सरल मतलब कि सबसे नंबर 1 पर आता है, वो होता है दोस्तों मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, ये हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक होता है, ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 नंबर भी क्वेश्चन वही है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन ही हो जाएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कोई भी कार्बन अगर हाइड्रोजन से संयोग करेगा ना तो क्या बनाएगा? तो हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका 46 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी NH2 है ना, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ये दोस्तों यूरिया का सूत्र होता है, सबसे पहले होलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किया था, यही पहला यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो याद रखना है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह COOH होता है, जो भी एसिड अम्ल होता है ना वो COOH वाला होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा COOH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें से एक सिग्मा एक पाई या फिर दोनों सिग्मा या फिर दोनों पाई, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपका 49 का हो जाएगा, एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई अबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन में 7 गो होता है, इथेन का सूत्र होता है C2H8 होता है, ये इथेन का सूत्र होता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 7 गो होता है, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 51 नंबर आप लोग क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो ये दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
52 नंबर, नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र वो क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट 5H2O, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ये नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन मतलब कि N2, नाइट्रोजन कभी भी N2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में। तो नाइट्रोजन के बीच ना 3 गो बंध बनता है, ऑक्सीजन के बीच में 2 गो बनता है, हाइड्रोजन के बीच में 1 गो बनता है। तो ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है। तो नाइट्रोजन में 3 गो कहेगा तो ठीक लगाइएगा, ऑक्सीजन पूछेगा, ऑक्सीजन में 2 गो, हाइड्रोजन में 1 गो बनता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र, दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र NO2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को हम लोग दोस्तों CO के द्वारा सूचित करते हैं, CO के द्वारा, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, ये प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक कह रहा है ना, तो आधुनिक का मतलब होता है परमाणु संख्या। अगर मेडलिप कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन आधुनिक कहा है तो परमाणु संख्या होगा, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है, अमोनिया यानी कि NH3 होता है, NH3, तो वहाँ पर हो जाएगा NH3 होता है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1:3 दोस्तों 3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा सी नंबर वाला सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या है, तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या होता है 26, जिसका संकेत होता है Fe, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि उदग्र स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है, तो टोटल होती है 18। 62 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होता है, सी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, सी नंबर वाला आपको याद रखना है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर दोस्तों, आवर्त सारणी में कितनी आवर्त यानी कि 36 पंक्तियां होती है, तो 7 होती है, 7, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम दोस्तों एक अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय गैस, इसको निष्क्रिय भी गैस बोलते हैं, अक्रिय तत्व, निष्क्रिय गैस, शून्य वर्ग का तत्व भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो डोबराइनर का ट्रिक नियम, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है, डोबराइनर का ट्रिक नियम होता है, तो आंसर याद रखना डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडलिप के आवर्त नियम के अनुसार, मेडलिप के आवर्त नियम, तो मेडलिप पूछा है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा 69 का, है ना, 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है, हैलोजन या फिर एक धातु, तो याद रखना है दोस्तों एक निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जिसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण है,
तो पानी में डाली हुई जो छड़ी यानी कि स्टिक होती है, डंडा, वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग जो होता है ना वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में दोस्तों ऑलरेडी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा, तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है तो वो दर्पण समतल होता है। 77 का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला। 78 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है उत्तल का होता है। जो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है ना वो उत्तल का होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह ना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह अवतल का होता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह अवतल का होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस में दोस्तों अवतल लेंस होगा जिसमें से केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो जय मां सरस्वती। कृपा बनी रहे आपके ऊपर और आप बहुत अच्छे नंबर लाए।